कभी आपने सोचा है गुरु कौन है? क्या वह कोई मानव है या एक मार्गदर्शक या एक ऐसी ऊर्जा जो जीवन के अंधकार को एक पल में प्रकाश में बदल दे? कहते हैं कि ऐसी ही दिव्य ऊर्जा जिसे ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु की करुणा और शिव की शक्ति तीनों का संगम माना गया, वह ऊर्जा है दत्तात्रेय। और आज उनकी जयंती की रात में गुरु तत्व पूरे ब्रह्मांड में जागृत होता है। यह रात सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, यह आत्मा के जागरण का दिन है। दत्तात्रेय एक ऐसा नाम जिसके पीछे सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं, एक पूरा तत्व, एक ऊर्जा, एक चेतना खड़ी है। दत्तात्रेय को त्रिदेव का स्वरूप कहा गया है क्योंकि वह कोई देवता नहीं बल्कि ईश्वर के तीनों गुणों का अनुभव है। ब्रह्मा का सृजन, विष्णु का संरक्षण, शिव का संहार, यह तीनों मिलकर एक ही सत्य कहते हैं, गुरु ही वह द्वार है जहां से मनुष्य ज्ञान में प्रवेश करता है। दत्तात्रेय जयंती की रात आत्मा को यह याद दिलाने आती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा गुरु, तुम्हारी चेतना सदैव तुम्हारे साथ है। आज की यह कथा आपको उसी ऊर्जा के पास ले जाएगी। बहुत पुराने समय की बात है। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया, दो तपस्वी, दो तेजस्वी आत्माएं जिनके आश्रम में देवता भी आकर बैठते थे। अनुसुईया के चरित्र की पवित्रता इतनी महान थी कि तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने मांग की, हमें भोजन दो लेकिन वस्त्र पहने बिना। यह परीक्षा असंभव थी, पर अनसुईया ने मुस्कुराकर तीनों देवों को बालक बना दिया और मां की ममता से भोजन कराया। देव समझ गए, यह शक्ति किसी देवी की नहीं, यह तो स्वयं मां की ऊर्जा है। उस दिन, उस दिव्य क्षण में तीनों देवों ने एक साथ वरदान दिया, हम तीनों मिलकर तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। और इस पवित्र वरदान का परिणाम था दत्तात्रेय। सृजन, संरक्षण और संहार, तीनों का अवतार, दिव्य गुरु, अनंत ज्ञान का प्रकाश। एक बार एक साधक ने दत्तात्रेय से पूछा, गुरुदेव आपके गुरु कौन हैं? दत्तात्रेय ने शांत होकर कहा, मेरे गुरु 24 हैं। साधक चकित हुआ, 24 गुरु कौन? दत्तात्रेय ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इस संसार को अपना गुरु बनाया है। उनके गुरु थे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, कबूतर, सांप, मधुमक्खी, मछली, हिरण, पिंगला, भौरा, बालक, कुमारिका, वैश्या, लोहार, तैरता हुआ व्यक्ति, मकड़ी, समुद्र, कल्पवृक्ष, पर्वत और मोर। दत्तात्रेय का संदेश था, जिसने सीखना सीख लिया उसे संसार की हर वस्तु गुरु बन जाती है। आज इस जयंती पर दत्तात्रेय यह कहते हैं, गुरु को बाहर मत खोजो, गुरु तुम्हारे भीतर हैं। यह रात्रि गुरु तत्व की जागृति का समय है। मन की उलझनें शांत होती है, जीवन में दिशा स्पष्ट होती है, साधना गहन हो जाती है, कार्मिक ग्रंथियां खुलने लगती हैं। शास्त्र कहते हैं, दत्तात्रेय जयंती की रात में किया गया ध्यान साल भर की साधना के बराबर फल देता है, क्योंकि इस रात ब्रह्मांड शांत नहीं, जागृत होता है। अगर आप आज की रात ध्यान करेंगे तो आपको तीनों चीजें स्पष्ट दिखेंगी। मन का भ्रम मिटेगा, दिशा दिखेगी, भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेगा। कुछ लोग कहते हैं ध्यान के बीच में नींद आ गई, कुछ कहते हैं लगता है कोई पास बैठा हो, कुछ कहते हैं मन अचानक हल्का हो गया। ये सब संकेत है गुरु चेतना सक्रिय हो रही है। एक बार एक साधक वर्षों की तपस्या के बाद दत्तात्रेय के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव मैंने बहुत साधना की पर मुझे मार्ग नहीं मिल रहा। दत्तात्रेय ने चुपचाप उसे जंगल ले गए। वहां एक नदी थी, बहुत शांत। दत्तात्रेय ने कहा, अपना चेहरा इस जल में देखो। साधक ने उसे अपना चेहरा कांपता हुआ धुंधला लगा। दत्तात्रेय बोले, जल शांत नहीं है। जब जल ही शांत नहीं तो चेहरे की छवि कैसी स्पष्ट दिखेगी? साधक बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? दत्तात्रेय ने कहा, जल को शांत होने दो, फिर देखना छवि स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। कुछ समय बाद जल स्थिर हुआ। अब साधक ने उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखा था। दत्तात्रेय बोले, ठीक यही तुम्हारे मन के साथ है।
मन जब तक अशांत है मार्ग धुंधला ही रहेगा। मन को शांत कर लो, मार्ग स्वयं दिख जाएगा। यह कथा दत्तात्रेय के दर्शन का सार है। इस दिन किए जाने वाले कुछ शक्तिशाली अनुष्ठान हैं जो आपको ग्रंथों में ही मिलेंगे, जिसमें गुरु दीप ध्यान, रात 10 से 12 के बीच पूर्व दिशा में एक दीपक जलाएं, दीपक के सामने आराम से बैठें, आंखें बंद करें, मन में 108 बार मंत्र जाप करें, ओम श्री गुरुदेव दत्ताय नमः। इससे गुरु तत्व सक्रिय होता है। दूसरा है पीले फूल की अर्पणा। गुरु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। एक पीला फूल किसी भी देवता को चढ़ाएं। यह उपासना मन की अशांति को हटाती है। तीसरा है गुरु चिंतन। अपने जीवन में आज 3 चीजें देखें जिनसे आपने सीख पाई, एक पेड़, एक बच्चा, एक घटना। इसे दत्तात्रेय चिंतन कहा जाता है। चौथा है अन्नदान, जो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। आज के दिन भोजन का दान कार्मिक रुकावटों को पिघला देता है। यह दत्तात्रेय की विशेष ऊर्जा है। गुरु को आभार देना भी, अपने जीवन में जिसने भी सिखाया उस गुरु का नाम लेकर धन्यवाद कहें। यह कार्मिक कर्ज को हल्का कर देता है। दत्तात्रेय जयंती पर एक संकल्प अवश्य लें, मैं जीवन में कहीं भी रहूं सीखना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सीखना ही मनुष्य को देवत्व के पास ले जाता है। आज दत्तात्रेय जयंती है और यह दिन कहता है तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। गुरु बाहर नहीं, गुरु अंतर्यामी है। जब तुम शांत होते हो वही तुम्हारे भीतर बोलता है। दत्तात्रेय का संदेश है जीवन को गुरु बना लो, हर घटना से सीखो, हर अनुभव को स्वीकारो और जो तुम सीखते हो उसे दूसरों तक पहुंचाओ। यही गुरु तत्व है, यही दत्तात्रेय है, यही आज की रात का अर्थ है। जय श्री श्याम।